નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું અને આજે દરેક જગ્યા ઉપર એક જ પ્રશ્નની ચર્ચા અને એક જ બાબતની ચર્ચા થઈ રહી છે ને એ છે ઓપરેશન સિંદૂર. વિધવાઓના એક ચૂટકી સિંદૂરનો જવાબ આપ્યો છે ડિફેન્સે, સેનાએ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓપરેશન સિંદૂરથી. ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાન તથા પીઓકેમાં એર સ્ટ્રાઇક કરી છે અને પાકિસ્તાનની અંદર ઘૂસીને આ એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે અને ગઈકાલે આખી રાત કહી શકાય છે કે 2 વાગે જ્યારે તેની શરૂઆત થઈ છે અને ત્યાર પછી આખી રાત આ પાકિસ્તાનમાં ઓપરેશન ચાલ્યું છે અને જે પ્રકારની માહિતી મળી છે, થલ અને વાયુસેનાએ રાતના 1:45 વાગે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને આતંકવાદીઓના ઠેકાણા પર આ હુમલો કર્યો છે. ભારતીય સેનાએ કુલ 9 ઠેકાણાઓ પસંદ કર્યા, એટલે 9 જગ્યાઓ પર એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ ખુદ ભારતીય સેનાએ સત્તાવાર પત્રકાર પરિષદ યોજી અને એર સ્ટ્રાઇકની માહિતી પણ આપી છે. પાકિસ્તાન હલી ગયું છે, પાકિસ્તાનના આતંકી સંગઠનો હલી ગયા છે. જે કહેવામાં આવ્યું હતું જ્યારે ધર્મનું નામ પૂછીને, કયું ધર્મ છે તે પૂછીને મારવામાં આવ્યું હતું ને ત્યારે જે કહેવામાં આવ્યું હતું કે મોદી કો બતા દેના, અને ત્યાર પછી જે ચર્ચા ચાલી રહી છે કે મોદીને બતા દિયા. તો ખરેખર એવું કહી શકાય છે અને ઘણા પ્રશ્નો એવા પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે કે શું આ વોરની શરૂઆત છે? તેના વિશે પણ આપણે આજે ચર્ચા કરીશું કે જે રીતે આ એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે તે કઈ રીતે કરવામાં આવી, હવે તેની શું અસરો જોવા મળશે અને આ કેટલું જરૂરી કહી શકાય છે જ્યારે પાકિસ્તાને જે પહેલગામમાં હુમલો કર્યો હતો તેનો બદલો કહી શકાય છે. તમામ મુદ્દાઓ પર આપણે ચર્ચા કરીશું, જેની માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે પ્રેમસિંહ ચૌહાણજી, જેઓ રિટાયર્ડ ડીઆઈજી બીએસએફ છે. એમની સાથે જોડાયા છે કેદાર કાકડેજી, ડિફેન્સ એક્સપર્ટ છે, તેઓ પણ રિટાયર્ડ જીબીએસએફ છે. આપ બંનેનું સ્વાગત છે. વેલકમ टू द शो. नमस्कार। प्रेम सिंह जी, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये ऑपरेशन सिंदूर। और जैसा कि कल तक हम देख रहे थे, अभी भी हम सभी को पता है मॉक ड्रिल की तैयारी करवाई गई है पहले, और ब्लैकआउट, और जिसके लिए देश की सारी जनता को तैयार रहने के लिए कहा गया। और रात को, आधी रात को जो ये जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है, क्या कहेंगे, कब से की तैयारी हो चुकी थी? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही पत्रकार परिषद वहां पर कर दी थी कि इंडिया कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो ये तैयारी कब से कर दी गई होगी और क्या है ये ऑपरेशन सिंधु? देखिए, जब ये नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे यहाँ पे गुजरात में, तो मैं भी 3 साल वहाँ पे डीआईजी ऑपरेशन था गांधीनगर में, बीएसएफ में। तो मेरा इंटरेक्शन होता रहता था। मैं इनकी कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह भी मैंने अटेंड की हैं। तो मैं मतलब दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरे ट्वीट में भी है, मैं इनको थरोली जानता हूँ अंदर से। मतलब जितना मैंने स्टडी किया है इनको बहुत गहराई से मैं पूरी तरह से जानता हूँ। मैंने ट्वीट में भी डाला था उन दिनों। मैं क्या, मेरे भारतवासियों, आप एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के देखो, आपके पास कोई दूसरा विकल्प बचेगा ही नहीं। ये मैंने डाला था 2014 में, जब मैं इनके लिए प्रचार कर रहा था यहाँ दिल्ली में। तो मैं ये मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 2014 में ये प्रधानमंत्री का कुर्सी पे उन्होंने पद ग्रहण कर लिया था, उसी दिन से उनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, मैंने क्या करना है पूरे में पाकिस्तान के लिए। तो ये ऐसे मत सोचिए कि ये अभी हो गया तो ये कर दिया। मैं तो ये मानता हूं कि इनकी पूरी लंबी प्लानिंग है, इनकी बड़े लंबे टाइम तक की, तो उसी प्लानिंग का ये एक हिस्सा है। ये जरूर है कि पहलगाम में इन लोगों ने वो पहल कर दी। बड़ा वहशीपना से इन्होंने वो किया, धर्म पूछ के हत्या करी। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी की एक और बड़ी अद्भुत कला, इनमें बड़ी समझदारी है। ये जनता की भावनाओं को जितनी गहराई से समझते हैं, उतना कोई वो नहीं, कोई जो है नेता नहीं समझता। तो इसीलिए जिन उन्होंने बोला, जो लड़की ने, बहू ने बोला कि मेरे इसको मार दिया, मेरे को भी मार दो, तो बोला नहीं, तेरे मोदी जी जाके बता दे, तेरे को नहीं मारेंगे। नहीं, तो लगता है ना प्रेम सिंह तो जी, इस ये चीज जो को स्टेटमेंट हाँ, था वो कहीं ना कहीं सारी जनता को मोदी जी के खिलाफ भड़काने के लिए स्पेशली हाँ, वो एक कन्वर्सेशन बाहर भी आया। तो मोदी जी की तो खासियत है, जो भी आप कुछ करते हो वो उसी को उसी रूप में ले लेते हैं, उसको उसके कवच के रूप में ले लेते हैं। जैसे किसी ने चाय वाला बोला तो उन्होंने चाय वाला का कैंपेन कर दिया, किसी ने चौकीदार बोला तो उसने चौकीदार के तौर पर कर लिया। तो ये भी उन्होंने फिर इसीलिए उन्होंने भावना को ध्यान रखते हुए कि तूने हमारी एक बेटी का सिंदूर उजाड़ा है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर ही करेंगे और अभी तुम लोगों को उजाड़ेंगे हम। तो इसी रूप में उन्होंने बड़ी भावनात्मक जो वर्ड चुना उन्होंने,
आर्मी वालों ने भी जो जो कमांडर थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो जब ये नाम पे चर्चा हुई कि इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाए, तो सारे सहमति थी कि ये बहुत सुंदर नाम है, ऑपरेशन सिंदूर ही करते हैं। हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, तो अभी उजाड़ेंगे हम पाकिस्तान को, तो जी, इसलिए बिल्कुल, सिंदूर बिल्कुल। नाम दिया उन्होंने। जी, 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 जी। केदार जी क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? आप इसको हम पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के विरुद्ध जो पहलगाम जो हमला हुआ, उसका एक बदला कह सकते हैं और एक बहुत ही टक्कर का बदला और शायद उससे कई ज्यादा। और बिल्कुल सही जो आपने पूछा, जो इसका कैसे बिल्डअप हुआ है, ये आप देखिए, पूरे आर्मी एयरफोर्स नेवी ने एक्सरसाइज के मुताबिक ये डेट्स दी थी कि हम ये तारीख को ये तारीख से एक्सरसाइज करेंगे। पूरे एयर ऑपरेशंस वहाँ के बंद हुए थे, उन्होंने नो टाइम पास किया था कि ये एयर स्पेस अवेलेबल नहीं है। लोग सोच रहे थे इतना टाइम लग रहा है। लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू जब हुआ था तब मैंने बोला था कि प्लानिंग अगर करनी है तो टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि हम ऐसे सीधा एक्शन लेंगे तो इट विल बी एस्केलेशन। तो जैसे बिल्डअप हुआ है, हमने फिर बोला कि 7 तारीख को हम मॉकअप ड्रिल करेंगे। लोगों को लग रहा था कि चलो 7 तारीख को मॉकअप ड्रिल, उसके बाद कुछ होगा। तो ये पूरा साइक वॉर है। पाकिस्तान में भी यही, अच्छा मॉकअप ड्रिल है 7 तारीख को, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और उसी दिन सात जो प्लान्ड है मॉकअप ड्रिल, उसी दिन पहले रात को आपने स्ट्राइक कर दिया। तो इट इज ऑल साइक वॉर, बिल्डिंग अप प्रेशर। उसके पहले कुछ नहीं किया था 10 दिन, जबकि पाकिस्तान के पता रिसोर्सेज बहुत कम है, उनके पास तेल कम है, पैसे का फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम है। तो इट वाज जस्ट बीन कि उनको टेंशन में रख के उनका पूरा तेल और वट एवर एम्यूनेशन इट इज बीन नहीं तो एक्सपेंडेड। केदार जी, लेकिन बार बार ये जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, बार बार पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, कहीं ना कहीं ये बातें समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान क्या सोच कर ये बार बार करने का प्रयास करता है। ये अभी पाकिस्तान वाले क्या सोचते हैं, पाकिस्तान वाले ही जाने। सीज जी फायर बिल्कुल। तो होते रहता है काफी हम्म, बार। अभी क्यों कर रहे थे, क्या साइक था उनका, पता नहीं चलता। बिकॉज दे वेर अफ्रेड ऑफ इंडियन रिटेलिएशन, उनको पता था इंडिया विल रिटेलिएट। कब करेगा ये पता नहीं। माइट बी instead of allowing India to plan in a better way, they wanted India to retaliate suddenly so that it might escalate and the world opinion उनके तरफ आ जाए। बट हमने भी देखो, हर बार स्टेटमेंट जब आया है कि द रिस्पॉन्स वॉज गिवन इन अ मेजर्ड वे, हमने इसको एस्केलेट नहीं किया था। जो हमें करना था वो हमने प्लान करके अच्छी तरह से किया। जी बिल्कुल। प्रेम सिंह जी, यहाँ पर जिन जगहों पे ये 9 कुछ जगह हैं जहाँ पे ये 24 मिसाइलों से अटैक किया गया है, एयर स्ट्राइक किया है। अभी यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो जिस तरह से पत्रकार परिषद करके जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उनके भी कुछ वहाँ के सामान्य मतलब जो जनता है उन पर भी अटैक हुआ है, कुछ 3 साल की बच्ची है, तो ये कह करके बार बार वो कुछ ना कुछ इमोशनल क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। प्रेम सिंह जी क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि हमारा जो है स्ट्राइक है, भारत जो है हमेशा सारे ही जितने भी हमने देखा है कि हमेशा जितने भी नियम होते हैं उन्हें उनका पालन करके ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। प्रेम सिंह जी। देखिए, भारत और भारतीय संस्कृति और हम भारत के तौर पे हम माने जाते हैं, ये मानवीय जो दृष्टिकोण है उसको पूरा तरह से उसका रिस्पेक्ट करते हुए, ध्यान रखते हुए, जी। तो हम इररिस्पॉन्सिबल रोग स्टेट में नहीं आते कभी भी। हम्म। हिंदुस्तान के लिए कभी किसी ने ये नहीं सोचा पूरे संसार में, जो कि पाकिस्तान के लिए सोचते हैं ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्टों को की उपज करने वाली स्टेट है ये। तो जी। हमने अपनी इमेज के अनुरूप ही ये वर्ल्ड को संदेश दिया है और उसी तरह से हमने स्ट्राइक किया है। जो पिन पॉइंट जहां वो जो टेररिस्टों के कैंप थे, जहां उनके परिवार थे, जहां वो लोग रह रहे थे, उसी को पिन पॉइंट टारगेट किया और बड़ा प्रिसाइसली ये वो टारगेट किया इसको। और हम्म, जो अटैक किया है, स्ट्राइक किया, बड़ा निशाने में किया पूरा। और ये जो पाकिस्तान जो है, ये महा झूठों के मतलब संसार के सबसे झूठे कंट्रियों में से एक है। ये वाहियात करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, ये किसी को पुरानी कोई तस्वीर लेके दिखा देंगे, ये बच्ची मार दी है, पता नहीं कब की जी तस्वीर होगी बिल्कुल, वो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस तरह के प्रोपेगेंडा, झूठ झूठ प्रचार, ये जब ये 65 की वार हुई थी, 71 की वार हुई थी, जब हम स्टूडेंट थे, तब भी हम सोचते थे रोज के रोज, मतलब पूरे पाकिस्तान से ना इतना झूठ का पुलिंदा आता था, हम लोग एंजॉय करते थे कि कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये इतना झूठ बोलते थे। मैं अबोहर शहर में था जब 71 की वार हुई,
जी। और ये मैं रेडियो सुन रहा तो मेरे को बोल रहा भाई हमने अबोर पे कब्जा कर लिया है और अभी हम हमारी फौजें फाइल और बठिंडा की तरफ जा रही हैं और जबकि मैं अबोर में बैठा हुआ हम तो ये झूठे महा झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं ये। तो ऐसे जी, ये झूठे फैला रहे हैं, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं क्योंकि हुआ है। जहाँ और जहाँ ये अटैक हुआ है वो जैश-ए-मोहम्मद का पूरा इलाका था। बिल्कुल वो उन्हीं को और टारगेट किया है, उन्हीं को टेररिस्ट जो कैंप थे उन्हीं को टारगेट किया है। और ये जो बोल रहे हैं ना मस्जिद को शहीद हो गए, मस्जिद शहीद होगी, वो मस्जिद नहीं है, वो इनके अटैक हेडक्वार्टर है उग्रवादियों की। ये मस्जिद का सहारा लेके मस्जिद में रहते हैं। तो अगर वो मस्जिद वो हुई है, टारगेट में आई है, तो वो उसका नाम मस्जिद दे रहे हैं, शहीद हो गई है, लेकिन वो शहीद नहीं हुई। वो टेररिस्ट उनका था, इनके अंदर रहते हैं, जखीरा होता है इनका वेपन का सारा कुछ। वो जी, टैक्टिकल इनका वो होती जगह होती है, तो वही उड़ाई गई है। कोई कहीं कोलेटरल डैमेज नहीं है। हमने पूरा संदेश दे दिया कि हमको ना तो हमने पाकिस्तान आर्मी को मारना है, ना हमने पाकिस्तान सिविलियन को मारना है, ना हमने पाकिस्तान को सेना के लिए खत्म करना है। जी, हमने जो वो विचारधारा, जो नैरेटिव जो आपने उग्रवाद का फैला रखा है, हम उसके विरुद्ध लड़ेंगे और उन्हीं लोगों को मारेंगे। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रिसाइजली किया हमने। जी, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। दूसरी दूसरी केदार बात जी, जो और है, बहुत एक महत्व का जो प्रश्न है जो सभी के मन में अभी है कि क्या ये वॉर है, वॉर की शुरुआत है? जैसा कि अभी प्रेम सिंह जी ने कहा कि बहुत सारे मैसेजेस हमने इसके थ्रू दे दिए हैं कि हमें ना ही पाकिस्तान की जनता को मारना है, ना ही पाकिस्तान की सेना हमारा निशाना है, सिर्फ और सिर्फ वही आतंकी संगठन हमारा निशाना है जिन्हें पाकिस्तान अपनी पनाह दे रहा है। तो क्या कहेंगे आप? ये जो अटैक है, इससे हम क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि हम वॉर नहीं चाहते लेकिन हम आतंकियों को अब नहीं सहन करेंगे? और काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या ये वॉर की शुरुआत है? आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सिग्नलिंग था कि हम सिर्फ आतंकियों के ऊपर ही हमला करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टारगेट नाइदर द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, नाइदर द गवर्नमेंट, नॉर द मिलिट्री। हुँ, वी आर जस्ट प्रिसाइसली टारगेटिंग देयर टेररिस्ट लोकेशंस। जो पहला सवाल था कि उन्होंने बोला है कि सिविलियंस की भी मौत हुई है। जी अगर आप बिल्कुल। देखें तो पाकिस्तान आर्मी अगर मूव हुई है अपने कैंप आगे हुँ, टुवर्ड्स बॉर्डर, दे हैव वो रुके कहाँ है, दे हैव स्टॉप्ड एट द सिविलियन लोकेशंस ओनली। अगर कि इंडिया अटैक करे तो वो सिविलियन लोकेशंस में एंड दे कैन रेज दिस किया, तो उन्होंने वही किया है। अभी भी आपने प्रिसाइज स्ट्राइक किया, बट उन्होंने वही बोला है कि सिविलियंस मारे गए हैं। ये हुँ, पहले से प्लान ही था शायद उनका कि आर्मी को भी मारेंगे तो हम यही बोलेंगे कि सिविलियंस को मारा जा रहा है, जबकि उनकी आर्मी खुद आके सिविलियन एरिया में रुकी हुई है। दे बॉर्डर पे नहीं आए, ना इधर दे कैंट में नहीं गए, वो अपने सिविलियंस एरिया में रुक गए थे बिल्कुल। जी। केदार जी, लेकिन यहाँ पर जो 9 जगह हैं और उसमें 24 मिसाइल, ये ऑपरेशन को हम अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें कि हमने इन्हीं 9 जगहों का निशाना बनाया और इतना ही एरिया कवर किया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? जैसे मैंने पहले भी बोला था, 9 जगह है ये LNT और लश्कर अपना जो दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के ट्रेनिंग सेंटर्स है दोनों। हुँ, हुँ, ट्रेनिंग सेंटर्स है, यहाँ पे प्रूवन है कि वो रहते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर किया जाता है। इसलिए ये 9 जगह दी थी। और 9 जगह है ऐसी भी है कि जो 30 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। इतना डीप एरियाज है, हमने 9 सिलेक्ट करके मारे हैं। जैसे बताया, इससे ज्यादा एरियाज होती तो हो सब किसी को शक हो जाता कि हमने पिन पॉइंट नहीं करके मारा है, जनरली मारा है। बट जी, हमने अभी सिर्फ 9 एरियाज को मारा है, 24 ही मिसाइल दागी है। ये बता देता है कि जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किए थे, देवर आफ्टर वेरी गुड इंटेलिजेंस गैदरिंग एनालिसिस एंड श्योरिटी की यही पॉइंट्स है जो इसको हमने टारगेट करना है। ज्यादा टारगेट किए होते होंगे, इससे ज्यादा भी पॉइंट्स होंगे जहाँ पे मारा जा सकता है, बट दैट कुड हैव एस्केलेटेड द सिचुएशन। तो ये बड़ी नपी तोली स्ट्राइक है ऑन देयर जी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। जी। प्रेम सिंह जी, यहाँ पे पाकिस्तान की यानी ये आतंकियों की कहीं न कहीं इन्हें अंदाज़ा तो था ही कि जो इन्होंने किया है मोदी जी या डिफेंस हमारा चुप तो नहीं रहेगा। उन्हें अंदाज़ा था कि हम इसका जवाब तो देने ही वाले हैं। फिर भी यहाँ उनकी और जो सेना की जो कंपैरिज़न हो रही थी या भारत और पाकिस्तान की जो कंपैरिज़न हो रही थी, वहाँ भारतीय सेना ने अपनी मजबूती का उदाहरण दे दिया। ये हम कह सकते हैं इस हमले से। हाँ, जी। देखिए, हाँ। ये अगर हम ये सोचेंगे कि जहाँ हुँ, टारगेट हैं, ये जो टेररिस्ट बैठे हैं और मैक्सिमम टेररिस्ट हों वहाँ पे जहाँ हम स्ट्राइक करें, तो हम क्या करेंगे? हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम उनको कोई संदेश ना दें इस तरह का कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं। इसीलिए देखिए, ये जानबूझ के 7 तारीख रखी गई ताकि 7 तारीख को मॉक ड्रिल करो,
है ना, ऐसे करो। तो उससे क्या एक संदेश गया उनके लोगों में कि अभी इसका मतलब 7 तारीख से पहले तो नहीं होने वाला, कुछ करेंगे करेंगे, कब करेंगे करेंगे। थोड़ा हवाई जहाज घुमा रहे हैं, थोड़ा ये कर रहे हैं, थोड़ा वो ड्रिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक संदेश दे दिया उनको कि इस तो, और उसमें क्या हो गया कि जो टेररिस्ट हैं उनको अलाउ किया गया कि आप लोग सोचें। टेररिस्ट ने क्या सोचा कि अभी ये भी जब 7 तारीख दी है तो 7 तारीख से पहले तो नहीं हो, तो 6 तारीख को सारे घर में थे। जी अच्छा, फिर बिल्कुल। दूसरा था कि उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर या जहां बनाए होते हैं वो अपने सुरक्षित रहते हैं, तो वो अपने अपने सुरक्षित अपने जगहों में चले गए होंगे। ये जब हल्ला उल्ला दिखाया, जब शो फोर्स किया, तो उसमें ये एक स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल उनपे वो डाला गया, उनको किलिंग जोन में लाया गया प्लान करके। इसीलिए जो वो जो जैश ए मोहम्मद का जो था, ये इसका जो अजहर, जो मसूद अजहर था, वो अभी अजहर मसूद तो वैसे बेसिकली मारा जा चुका, बालाकोट स्ट्राइक में मारा जा चुका। उसके बाद उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आई उसकी तरफ से। ये बोलते रहते हैं कि उसका संदेश है, उसका संदेश है, वो कभी उसकी आवाज में कभी कुछ आया नहीं है। तो जी उसी के परिवार का 14 लोग मारे गए, 14 लोग मारे गए, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो ये 14 लोग क्यों मारे गए? वो इकट्ठे हो गए बचाव के लिए, तो उनको घेर के लाए गए, उनको घेर के लाया गया किलिंग जोन में। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी थी। तो ये बिल्कुल ये क्या, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केदार इसने जी। करके एक प्लान तरीके से उनको लाके उनको मारा गया है, ये बिल्कुल सही है। जी 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 जी। हम्म। इसी के साथ केदार जी, अभी नाउ व्हाट नेक्स्ट, मतलब अभी पहले जो शुरुआत की उसके बाद भारत ने उसका जवाब दे दिया है। अभी आपको क्या लगता है, अगर हम आप अपने अनुभव से बात करें तो क्या लगता है आपको कि व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या होगा? पाकिस्तान क्या फिर से ऐसी कोई हिम्मत कर सकता है कि फिर से, या फिर ये आतंकी संगठनों की बात करें कि ऐसी कोई हिम्मत कर सकते हैं कि अब हम जवाब देंगे? क्या लगता है आपको, अब क्या होगा नेक्स्ट? देखो, जब तक आतंकी खत्म करने की बात है, ये तो हमने किया नहीं, हमने कुछ ट्राई किया है। हम्म इतनी सारी मदरसेज है जिसमें 30-30, 40 हजार लोग जाते हैं। अब एक आतंकी को मारो, एक आ जाएगा, दो आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे बालाकोट किया था हमने, उसके पहले भी ये किया है। उसके बाद आतंकी हमले तो होते रहे, जब तक पाकिस्तान की नीयत नहीं बदल जाती, जब तक they अंडरस्टैंड कि हर हमारे हमले के बाद इंडिया रिटेलिएट करेगा और हमें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तब तक ये रुकने नहीं वाले हैं। वंस वी गिव दैट मैसेज, आई थिंक देन ओनली द टेररिज्म विल स्टॉप। जी बिल्कुल। प्रेम सिंह जी, आपको क्या लगता है कि अभी क्या होगा नेक्स्ट? इंडिया के भी क्या स्टेप्स होंगे डिफेंस के, और पाकिस्तान के भी क्या होंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये जो पहलगाम में एक अटैक हो गया, हम्म और हमें मान लो वो 5 जो उग्रवादी थे, हम उसको ऑन द स्पॉट मार भी देते, तब भी ये इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। हम्म प्रॉब्लम का हल है वो नैरेटिव, वो जो जिहाद की उनकी विचारधारा, और वो जो पूरे संसार के अंदर टेररिज्म फैला रहे हैं वो उसमें। हम्म तो मोदी जी की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है पाकिस्तान को खत्म, इनकी उस विचारधारा को खत्म करने का और उसको डिफीट करने का, हम्म तो ये जो छोटी सी लड़ाई हुई है, इसको हम वर्ल्ड को यही संदेश देंगे अभी कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। हमने जो जो जिन लोगों ने किया, हमने उनको स्ट्राइक किया है। और देखिए, आप बड़ा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को कॉर्नर में करते करते आर्थिक रूप से बदहाली में लेके चले गए। अभी हम जो सैंक्शन लगाएंगे, जो हम अपनी इंटरनेशनल कार्रवाई करेंगे, जैसे वो जल समझौता हमने रद्द किया है, या और भी जितनी कार्रवाइयां जो हमने वो एग्रीमेंट बंद किए हैं, उसको जस्टिफाई करेंगे वर्ल्ड के सामने हम, कि देखो हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम इनकी उग्रवाद को, इनके नैरेटिव को, जो एंटी हमारे देश के खिलाफ हैं, उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और उसको हम सब नाश करेंगे। तो ये इनको धकेलते धकेलते उस कॉर्नर में लेके जाएंगे जहां पाकिस्तान के टुकड़े होंगे बाद में। ये हम्म इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। मेरा अपना विचार यही है कि ये जो लड़ाई, ये अभी हम जो इंटरनेशनल, अभी नेचुरली यही होगा, अभी इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो दूसरे राष्ट्र हैं, वो बीच में आ जाएंगे कि नहीं नहीं, शांति करो, देखो दोनों न्यूक्लियर कंट्री हो, और इसमें एस्केलेट होगी तो पूरी पॉपुलेशन को वर्ल्ड वार होने का अंदेशा है। तो हम्म वो बंद करने की कोशिश करेंगे। हमने एक टारगेट उनको संदेश दे दिया कि देख लो, ये संदेश हमारा, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तुम बदमाशी करोगे, हम तुमको खत्म करेंगे। तो हम्म। ये संदेश दे दिया, और इस संदेश को अभी मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। ये हम जरूरी नहीं है कि हम वार लड़ें, लेकिन हम अभी इनका पीछा करते करते
इनको हम बलूचिस्तान को हम वो करेंगे, जितने भी वो इनसे दबे कुचले लोग हैं, सिंध वाले भी है, जितना पाकिस्तान ने सारा जो माहौल क्रिएट कर रखा है लोगों के खिलाफ, वो लोग, हम उन लोगों की मदद करेंगे। अभी इसके टुकड़े करो, इसको छोटा सा कर दो, एक छोटा पाकिस्तान, पंजाब का, ताकि और चारों तरफ से दुश्मन से घिरा रहे। एक तरफ सिंध रहेगा, एक तरफ बलूच रहेंगे, एक तरफ नॉर्थ बट फ्रंटियर क्या ये रहेंगे, इतना पख्तून इतना रहेंगे। इजी है केदार जी? क्या लगता है आपको? प्रेम सिंह जी जो बात कर देखो रहे हैं कि इतना इजी देखो होगा पहले तो क्या हम ये कब से नहीं कर देते जी? देखो पहले मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये सबसे पहले हमने क्या किया, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे अपने आर्म्ड फोर्सेस के जो अटैचर्स थे उनको सबको बुला दिया, इनके यहाँ हमारे भारत से उनको भगा दिया। अभी ऐसा कुछ भी हादसा हो जाता है, पहले हम क्या डिप्लोमेटिक टॉक्स करते थे और सुलझा देते इसको, पर अभी अगर कुछ हादसा हो इसके बाद तो आपके तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ही नहीं, सब कुछ बंद हो चुका है। आफ्टर डिप्लोमेटिक रिलेशंस द सेकंड थिंग इज मिलिट्री और आर्म दिस थिंग। तो हमने ये सिग्नल भी दे दिया कि इसके बाद अगर कुछ होगा तो देयर विल बी नो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, देयर विल बी नो डिप्लोमेटिक टॉक्स, इट विल बी डायरेक्ट एक्शन। सो उनके ये भी समझ में आना चाहिए उनको कि अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होने से अगर कुछ हो गया तो इट विल एंश्योर सिमिलर एक्शन अगेन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत में क्या कहेंगे प्रेम सिंह जी, इस अटैक में कितना नुकसान हुआ है ये आतंकी संगठनों का? जैसा कि जानकारी मिल रही है, एयर स्ट्राइक में 100 से भी ज्यादा आतंकियों का खात्मा हो, क्या कहेंगे अंत में? और इसी के साथ अंत में पाकिस्तानियों के लिए और कोई जवाब और कोई मैसेज इस एयर स्ट्राइक से क्या जाता है, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो चाणक्य जी का भक्त हूँ, मैंने उनकी वो अर्थनीति पढ़ी है और जी। मैं वही मानता हूँ, और हमारे जो जो भारतीय राजनीति है वो भी उसी को मानती है गुरु। चाणक्य जी ने बोला है, दुश्मन को घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, दुश्मन को उसको समूल नाश करना चाहिए। जो उसकी विचारधारा दुश्मनी की होती है, या तो वो खत्म हो या दुश्मन खत्म हो, उसको उसको समूल लास्ट एंड तक ले जाना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी ये जो शुरू हुआ है, अभी इसका अंत भी वो मैं तो ये मैं मेरा पूरी तरह से पूरा ये विश्वास है, जैसे मैं इनको जानता हूँ, अमित शाह जी को जानता हूँ, मोदी जी को जानता हूँ और पूरे राजनीतिक परिवेश में जानता हूँ मैं, जहाँ मेरी समझ है अभी मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। अभी वो डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड लेवल पे, कॉन्फ्रेंस लेवल पे सारे, देखो उन्होंने इवन मुस्लिम कंट्री तक पाकिस्तान के खिलाफ कर दिए। मुस्लिम कंट्री तक। अभी वो जो एक था ना कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड में आके ये कंट्री आएंगे कि सहायता में ये आएंगे, सबने बोल दिया ये रो कंट्री, आप छोड़ो इसको, आप ही करो जो कुछ करो। जी तो बिल्कुल ये बिल्कुल। तो यही ये देखना जो रहेगा कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान पाकिस्तान को उस क्या स्थिति में लेके समझता आ है। रहे हैं, जी पाकिस्तान को उस स्थिति में लेके आ रहे हैं कि ये अभी अपनी सारी जो इनका बेसिक है, जो आईएसआई का जो अड्डा है ना, वो नष्ट होना चाहिए। आईएसआई का बिल्कुल। और जो यही देखना वो रहेगा हमारा टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए, इस आईएसआई खत्म एयरस्ट्राइक होनी से और चाहिए। ये स्ट्रेटेजी वो से खत्म इसको होती क्या है तो सब कुछ समझता है खत्म और होता है। कितना सुधरता है। जी जी जी। समय बिल्कुल। यहाँ पर समाप्त हो रहा है। प्रेम सिंह जी और केदार जी, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच। થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ કદાચી થેન્ક તો યુ। આજે વાત કરી છે આપણે ઓપરેશન સિંદૂરની, અને જે પ્રકારે શરૂઆતમાં પણ કહ્યું કે આપણા દેશની મહિલાઓનું સિંદૂર ઉજાડનાર લોકોને જવાબ આપ્યો છે આપણી સેનાએ, આપણી સરકારે ઓપરેશન સિંદૂરથી। અને એટલે જ કહું છું કે ભારત દેશ ક્યારેય સામેથી હથિયાર નથી ઉપાડતો, પણ જો છંછેડશો તો છોડીશું નહીં, એ જવાબ આ ઓપરેશન સિંદૂરથી ભારતે આપી દીધો છે। અત્યારે કરંટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।